morning students. Today's topic parallel lines and transversal. आज हम चैप्टर 6 में पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें है क्या, सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक आपका जो है पैरेलल लाइन। क्या है आपका पैरेलल लाइन? पैरेलल लाइंस क्या है आपकी? आप जानते हो छोटी क्लासेस में आपने स्टडी की होगी, आपने पढ़ा होगा पैरेलल लाइंस के बारे में। टीचर ने पहले बताया होगा कि कोई भी दो लाइन, एनी टू लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट एनी पॉइंट। कोई भी दो लाइनें एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दिस लाइन L एंड लाइन M नॉट इंटरसेक्ट एनी पॉइंट। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो क्या कहलाती हैं? आपकी पैरेलल लाइन कहलाती है। पैरेलल लाइन को शो करते हैं L पैरेलल M। क्लियर? अब जैसे इसके एग्जांपल देख लीजिए। अगर रेल की पटरी है आपकी, तो वो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। वो कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, आपस में कहीं नहीं जुड़ती हैं, एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती हैं, वो आपकी पैरेलल लाइन है। एंड नेक्स्ट क्या, आपने देखा होगा अपने घर में ही जो आपकी कमरे की वॉल है, अपोजिट वॉल एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये क्या है, पैरेलल लाइन का एग्जांपल है। पैरेलल लाइन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, कोई भी दो लाइनें हैं आपके पास L एंड M, तो L पैरेलल M। दूसरी क्या है, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है आपकी, अगर कोई भी लाइन है आपकी, एक सिंगल लाइन, अगर वो दो या दो से अधिक लाइन को कट करती है, जैसे मान लीजिए ये लाइन है आपकी, लाइन L M एक दो लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों को कोई तीसरी लाइन, थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन है N लाइन जो है आपकी L और M को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कट कर रही है। कट पॉइंट क्या है, ये P एंड Q, इन दोनों पर। तो ये क्या है आपके ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। N लाइन क्या है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। क्यों? L और M को एक फिक्स पॉइंट पर ये कट कर रही है। चलिए, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अगर कोई भी दो लाइन है, दो या दो से अधिक लाइन को किसी लाइन कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। क्लियर स्टूडेंट? तो इसके बारे में है। अब हम हमारे पास एक टॉपिक्स है, हम जानते हैं कि अगर आपकी कोई भी दो लाइनें पैरेलल हैं एंड तीसरी लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी कि उसको वो कट कर रही है, तो कुछ एंगल बनते हैं आपके। उन एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उन एंगल्स के बारे में हम जानेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि सपोज जैसे यही फिगर है, हम देते हैं इसमें, या कोई भी चीज है, कोई भी फिगर ले लीजिए। आपका एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ले लीजिए। अगर मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है, कुछ एक पॉइंट है, वो आपको समझा रहा हूँ, देख लीजिए। ABC एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में मैंने कहा आपसे, इसके अंदर कुछ पॉइंट है PQR, और मैंने कहा इसके बाहर भी कुछ पॉइंट हमने दे रखे हैं। ये बाहर है आपके इस ट्रायंगल से L M N, ये तीन पॉइंट बाहर है, 3 पॉइंट अंदर है। तो मैं क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो मैं बता रहा हूँ, जो आपके ट्रायंगल के अंदर जो पॉइंट है आपके PQR, ये आपके इस ट्रायंगल के इंटीरियर पॉइंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इंटीरियर पॉइंट। इस ट्रायंगल के जो बाहर जो पॉइंट है, वो आपके एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे ही मान लीजिए, अगर सपोज मैं कहता हूँ कि ये तो L और M दो लाइनें हैं, एक तीसरी लाइन आपकी थर्ड जो लाइन है N, L और M को P एंड Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, यानी कि जो थर्ड लाइन है वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है L और M के। क्लियर? मैं आपसे कहूँ यहाँ कुछ एंगल्स बनते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो डियर, समझने वाली बात क्या है, इसमें जो आपके एंगल 4, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 5, वो क्या है, आपके इंटीरियर एंगल है। क्या है? इंटीरियर एंगल। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये क्या होंगे, आपके एक्सटीरियर एंगल होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन था थोड़ा सा, मैं आपको भी बता रहा हूँ इसके बारे में। इस टाइप से करते हैं।
देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए कोई भी दो लाइन है, लाइन हमने ले ली लाइन एन, इसमें एन पैरेलल एन, एंड थर्ड लाइन आपकी है एल, एन पैरेलल एन एंड एल इज अ transversal line. So then ये होगा आपका, ये आपके पॉइंट है पी पॉइंट, ये आपका पी पॉइंट, एम और एन क्या है आपकी पैरेलल लाइन है, जो एल है थर्ड लाइन वो क्या है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, पी और क्यू पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो कुछ एंगल कौन से हैं, एंगल देखिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। क्लियर? मैंने बताया था आपके, इसमें हम लिख लेते हैं समथिंग इंटीरियर एंगल और उसके बाद एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो डियर स्टूडेंट्स, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का मतलब क्या है, अंदर वाले एंगल, अंदर वाले एंगल, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 5। एक्सटीरियर एंगल, एंगल बाहर वाले, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। क्लियर? अब क्या है, हमने बताया एन और एन आपकी क्या है, पैरेलल लाइन है, एंड एल इज आर ट्रांसवर्सल लाइन। तो देन तो आपके कुछ एंगल बनते हैं, इसमें एंगल देखिए, सबसे पहले क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है आपका, क्या बनेगा आपका करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो डियर स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या है, एक आपका अंदर वाला एंगल और एक आपका बाहर वाला एंगल, एक इंटीरियर एंगल देते हैं और एक एक्सटीरियर एंगल, एक ही तरफ के एंगल हो आपके। जैसे इसमें फर्स्ट एंगल 1 इक्वल एंगल 5, सेकंड एंगल 2 इक्वल एंगल 6, थर्ड आपका है एंगल 4 इक्वल एंगल 8, फोर्थ है आपका एंगल 3 इक्वल एंगल 7। दूसरा आपका बनता है एंगल है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। क्लियर? और इसी का सेकंड पार्ट होता है बेटा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो क्लियर? देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो हम क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल देखिए क्या है इसके आपके 4, 3, 6, 5 ये आपके इंटीरियर एंगल है। तो इसमें अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, क्रॉस वाले ही ये वाले आपके हमेशा अल्टरनेट एंगल होते हैं इंटीरियर, तो यानी कि अंदर वाले एंगल 3 इक्वल एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल एंगल 6। क्लियर? बाहर वाले देखिए एंगल 2 इक्वल एंगल 8, एंगल 1 इक्वल एंगल 7। और थर्ड आपका जो होते हैं एंगल, तीसरा एंगल आपका होता है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। इसमें क्या है आपका सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल यानी कि इंटीरियर एंगल जो अंदर वाले जो एंगल है यहाँ पे एंगल 4, एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6, ये क्या है सेम साइड के जो एंगल होते हैं, लिखा हुआ है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यानी कि जो लाइन आपकी है वो ट्रांसवर्सल कर रही है पी और क्यू पॉइंट पे, जो सेम साइड के जो एंगल बन रहे हैं
ये एंगल आपके क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। इसमें समझिए क्या है, ये दोनों लाइनें आपकी पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल 4 और एंगल 5 क्या होंगे आपके इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड होंगे। इसमें होता क्या है कि इन दोनों एंगलों का सब 180 होता है आपका, एंगल 4 इक्वल एंगल 5, क्लियर, एंगल 4 एंड एंगल 5, ठीक है डियर, एंगल 3 एंड एंगल 6, ये है आपका, ठीक है डियर। अब होता क्या है, इंटीरियर एंगल और द सेम साइड जो बनते हैं, इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा, 180 होता है। एंगल 4 प्लस हम ये लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब अगर ये कंडीशन फॉलो करना होता है तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल 180 शो करेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल 180 शो करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, मैं दोबारा एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, बहुत ही सिंपल है। ये है, अगर आपकी कोई भी दो लाइनें गिवन है, हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपके पास गिवन होगा ये दो लाइनें, टू लाइंस आर पैरेलल। अगर आपकी दो लाइनें पैरेलल हैं, तीसरी लाइन एल जो है वो क्या ट्रांसवर्सल लाइन है, एम और एन को पी एंड क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये सारी की सारी कंडीशन फॉलो होंगी। क्लियर। अब ऐसे भी हो सकता है आपके पास ये गिवन ना हो, ओनली ये इनमें से कोई एक कंडीशन आपके पास गिवन हो, आपको दे दिया हो कि भाई अल्टरनेट एंगल आपको लग रहा है कि ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, इन दोनों एंगलों का सम 180 है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम ये कह सकते हैं, इसका अपोजिट कह सकते हैं कि भाई n पैरेलल n होगा आपका, क्या होगा, n पैरेलल n होगा। इसका अपोजिट भी होता है, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, गिवन दिया होता है कि भाई अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, आपको दिया होगा कंडीशन इस टाइप से डायग्राम बना होगा, आपको दिया होगा कि भाई एंगल 4 इक्वल एंगल 3 के है, इस टाइप से दिया हुआ है, ये प्रॉपर्टी यूज कर दिया एंगल, या फिर ये वाला यूज कर दिया, आपको गिवन दिया हुआ है, हम निकालेंगे उसमें। तो ये चीज हम फॉलो कर सकते हैं या फाइंड आउट करेंगे कि n पैरेलल n होगा, या फिर आपके पास ये गिवन होगा कि n पैरेलल n है, एक तीसरी लाइन l जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, p एंड q पे कट कर रही है, तो ये कंडीशन हम फॉलो करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आप नोट कर लीजिए, फिर कॉपी पे आपको करना है, नोट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराते हैं अभी, प्लीज नोट डाउन। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन सो दैट AB पैरेलल CD। आपको दिया हुआ है, इसमें ये डायग्राम है, टू लाइंस आर गिवन है, A B C D, ये लाइन है आपकी, ये एंगल है आपका 50, एंगल है आपका x, ये है आपका y, ये है आपका 130। क्लियर। देखिए आपको निकालना है, इसमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y देन सो दैट AB पैरेलल CD। आपको शो करना है, ये डायग्राम दिया हुआ है, AB एंड CD टू लाइंस हैं, एक कोई तीसरी लाइन है जो भी आपके पास दी हुई है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसमें लाइन, ये जो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है AB और CD को। आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसके बाद क्या करना है कि आपको शो करना है AB पैरेलल CD है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि अभी मैंने इससे पहले बताया था कि हमें शो करना है AB पैरेलल CD, ये चीज हमें शो करनी है। ये चीज हम शो करेंगे तभी पॉसिबल शो कर सकते हैं जब हम किसी तरीके से एंगल x इक्वल एंगल y इक्वल दिखा दें। हम शो करते हैं एंगल x इक्वल एंगल y की वैल्यू अगर सेम आ रही है, तब ये क्या बन जाएंगे, आपके अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे, अल्टरनेट एंगल, ये आपके अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे। जब ये दोनों अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, तो आपका क्या होगा, AB और CD क्या हो जाएंगे, आपके पैरेलल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं, एंगल
50 और ये x, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन जा रही है आपकी, क्या है आपकी स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन है, आप जानते हैं कोई भी एक लाइन होती है आपके पास गिवन है, और ये क्या है यहाँ से, तो ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, लीनियर का एंगल बनेगा। इन दोनों एंगलों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्लियर। तो हम शो करते हैं यहाँ से अकॉर्डिंग टू फिगर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो आपका कितना होगा, क्लियर। प्लस x इक्वल 180 लीनियर या एंगल। क्लियर। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो x इक्वल 180 माइनस 50, तो x इक्वल कितना हुआ आपका 130। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नीचे देखिए ये कितना हो जाएगा, हम बात करें, हमने बताया था जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके जो अपोजिट एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं एंगल y इक्वल 130 डिग्री, और ये लिख दीजिए वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो फिर हमने क्या देखा ऊपर, एंगल x इक्वल एंगल y इक्वल कितना हो गया आपका 130 हो गया। और जब 130 यानी कि दोनों एंगल क्या होगा आपके इक्वल हो गए। जब इक्वल हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों के एंगल किसके होंगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। जब अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे तब कितना होगा, तो देन AB पैरेलल C। क्लियर है, ये प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज नोट कीजिए। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन आपके पास गिवन है, कह रहा है इफ AB पैरेलल CD, CD पैरेलल EF एंड रेशियो आपके पास है y रेशियो z 3 रेशियो 7 इक्वल। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट दी है, मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना दिया है, देखिए आपके पास गिवन है। तो बेटा ये सारे ये आपके पास गिवन है, कह रहा है कि AB पैरेलल CD है एंड CD पैरेलल EF। तो हम कह सकते हैं कि आपकी AB पैरेलल CD पैरेलल EF, यानी कि जो तीन लाइनें दी हुई हैं AB CD और EF, ये तीनों क्या है आपकी पैरेलल है। एक तीसरी लाइन अगर हम कहें, ये लाइन जो है आपकी मान लीजिए L लाइन क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। क्लियर, क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन है। और यहाँ मान लीजिए आप जैसे अगर लिखना चाहें तो ये PQ एंड R, इन पॉइंटों पर ये कट पॉइंट है, इन पॉइंटों पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर। अब हमें फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये चीज गिवन हुई है, रेशियो गिवन है y रेशियो z और 3 रेशियो 7। क्लियर। तो हम मान लीजिए यहाँ पर हम लिखना चाहें तो ये लिख देते हैं, लेट करके मान लीजिए एंगल y इक्वल 3a एंड एंगल z इक्वल 7a, ये मान लिया हमने। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आप देखिए हमने क्या बताया था, ये जो y है और ये क्या हो जाएगा आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल बन जाएंगे। क्लियर। अगर हम लिखना चाहें तो बेटा ऐसे करके आप शो कर दीजिए, एंगल PQC इक्वल होगा एंगल DQR के, एंगल DQR हम लिखना चाहें कितना हो जाएगा, ये y वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर। और उसके बाद अगर हम कहें, ये कह सकते हैं अगर आपके पास दिया हुआ है ये CD पैरेलल EF एंड LAR ट्रांसवर्सल, तो देन कितना हो जाएगा आपका एंगल y प्लस एंगल z इक्वल 180। क्यों, इंटीरियर
एंगल ऑन द सेम साइड, सेम साइड। इससे पहले हमने आपको समझाया था, एक्सप्लेन किया होगा। तो y की वैल्यू देख लीजिए बेटा कितनी है, 3a प्लस 7a इक्वल 180, tan a इक्वल 180, तो a इक्वल कितना आएगा आपका 80 डिग्री। क्लियर? यहां से वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बेटा एंगल y इक्वल कितना है 3a, तो 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका, a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 18, कितना हुआ 54 डिग्री। एंगल z कितना है आपका 7a, तो बेटा कितना 7 मल्टीप्लाई 18 कितना होता है 126 डिग्री। क्लियर? तो हमने y और z की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। कोई डाउट? ठीक है। अब इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास वैल्यू आ गई, और आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, शो कर सकते हैं। इसमें आपके पास दो तरीके हैं, अगर दिया हुआ है तो ये लिख लीजिए, AB पैरेलल EF and L is a ट्रांसवर्सल लाइन। जो ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल x इक्वल एंगल z क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। क्लियर स्टूडेंट्स? जब अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे तो एंगल x इक्वल कितना होगा 126। ये आपका आंसर